हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MV Academy एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम रोटेशनल डायनामिक्स के दो टॉपिक्स कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने फर्स्ट पेज पे आप लोगों के लिए हेडिंग रखा हुआ है बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम क्या होता है बच्चों, बेसिकली एक डेफिनेशन लिखा हूँ। कभी कभी टीचर्स है ना आपसे पूछते हैं एग्जाम्स में कि कोनिकल पेंडुलम लिखिए, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो कभी भी एक छोटा सा मास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, अगर हमने किसी लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि जब वो रिवॉल्व करे तो एक सर्कुलर कोन बनाए वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, और उसका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। तो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है जब किसी मासलेस फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट करके एक वर्टिकल कोन बनाता है और उसको बेस में हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है बच्चों, आइए डेरिवेशन पे चलते हैं। अब बच्चों देखिए ध्यान से, पेपर में ना आपसे क्या पूछा जा सकता है इस कोनिकल पेंडुलम के ऊपर, और ऑलरेडी ये पेपर्स में बहुत बारी पूछा है बच्चों, कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। तो या हमसे टाइम पीरियड या तो हमसे फ्रीक्वेंसी कोनिकल पेंडुलम का डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले मैं आपको ये ड्राइंग समझा देता हूँ, फिर उसकी थियरी हमने क्या लिखी है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया है, कोन का एक वर्टिकल सेक्शन लिया है बच्चों। ठीक है, और ये जो कोन है, यहाँ पे आप इमेजिन करिए कि ये जो आपको छोटा सा पॉइंट मास दिख रहा है, ये बॉब है आपका जिसका मास m है, तो उसकी वेट किधर एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, mg। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है आपका बच्चों, ये वाला जो है ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में अगर ये मेरा पॉइंट ए है तो हमारा एक टेंशन एक्ट करेगा किस तरफ, पॉइंट ए की तरफ, बराबर, टू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरफ। ठीक है, तो टी नॉट जो है वो मेरा टेंशन है जो स्ट्रिंग में एक्ट हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए कि ये वर्टिकल लाइन से ये स्ट्रिंग जो है, ये एंगल जो है उसने थीटा बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये मेरा थीटा हो गया। अब अगर आप ध्यान से ड्राइंग में देखेंगे तो टी नॉट जो है ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा टी नॉट कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट अपोजिट है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट साइन थीटा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया इतना। तो टी नॉट मेरा टेंशन है स्ट्रिंग का, इसको मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक टी नॉट कॉस थीटा और एक टी नॉट साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस सर्कल का एक रेडियस होगा, तो ये रेडियस मैंने यहाँ पे r रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, इस स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कैपिटल L है, बराबर, और ये एंगल कितना है, थीटा। अगर ये L है, ये एंगल थीटा है, तो मैं L को भी दो कंपोनेंट ले सकता हूं, एक हमारा हो जाएगा L cos थीटा और एक हमारा हो जाएगा L sin थीटा बाई ट्रिगो, बराबर है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा L है, ये थीटा है, तो ये एडजेसेंट वाला हो गया L cos थीटा और अपोजिट वाला हो गया L sin थीटा, पर मैंने तो इसको रेडियस बोला हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, R इज इक्वल टू L sin थीटा। ठीक है बच्चों, आइए तो थियरी में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग पॉइंट मास m एंड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, लेट थीटा बी एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एट एनी पोजीशन, से पोजीशन b की बात कर रहे हैं अपन बच्चों। इन द गिवन पोजीशन b द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर, फोर्सेस क्या क्या एक्ट हो रहे हैं, एक mg एक्ट हो रहा है और एक टेंशन एक्ट हो रहा है, बराबर बच्चों। आइए अगले पेज में आइए, ध्यान से देखिएगा। सो इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा है टेंशन जो कहाँ एक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट ए। ठीक है बच्चों, अब एज द मोशन इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मोशन जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर है, तो इन सब का रिजल्टेंट जो है हमको क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर सी। ठीक है, अब फॉर दिस टेंशन टी नॉट इन द स्ट्रिंग, टी नॉट को मैंने रिजॉल्व किया कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट बच्चों, एक टी नॉट कॉस थीटा और एक टी नॉट साइन थीटा, ये सब कुछ बचा दिया था मैंने आपको बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ड्राइंग से दिखा होगा बच्चों, टी नॉट कॉस थीटा जो है वो mg के अपोजिट लग रहा है, ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये टी नॉट कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और मेरा जो ये टी नॉट साइन थीटा है बच्चों, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, ये मेरे को नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
तो मैंने अगले पेज में देखिएगा बच्चों लिखा है टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस वेट, यानी mg इज इक्वल टू टी नॉट कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है टी नॉट साइन थीटा, ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए बच्चों मैंने लिखा है एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब आइए अगले पेज में चलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब मैं ये लिख के बताऊंगा आपको। हमारे पास इक्वेशन 1 था, हमारे पास इक्वेशन 2 था। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी इज इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, m और m कैंसिल हो गया, यहाँ से टी नॉट और टी नॉट कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। मैंने क्या किया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकाला, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारी ड्राइंग है बच्चों, ड्राइंग हमारा ये कितना पॉइंट हो गया था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 था बच्चों। पॉइंट नंबर 8 देखिएगा बच्चों, इसको मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, इक्वेशन 3 बोलता हूँ स्टूडेंट्स। और ये मेरा पॉइंट नंबर 8 में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। फ्रॉम फिगर जो मैंने ड्राइंग बनाई, एक बार ड्राइंग में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो बच्चों हमने ड्राइंग करा है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर मेरे को साइन थीटा लिखना है इस ट्रायंगल में, एबीसी वाले ट्रायंगल में, सो इन ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा बीसी। ठीक है, बीसी अपॉन एबी। बीसी कितना है बच्चों, आर, और एबी कितना है, एल। आई होप समझ में आया बच्चों आपको। ठीक है, तो यहां से हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। या तो मैं डायरेक्टली ड्राइंग से लिख सकता हूं कि आर का वैल्यू किसके बराबर है, एल साइन थीटा के। आई होप बच्चों आपको समझ में आया ये। ठीक है, तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल एबीसी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं बच्चों, आर जो है वो किसके बराबर है, एल साइन थीटा के। इसको बोल दो इक्वेशन 4, और आप लिख दीजिए पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ऐसा करने से क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन आर के जगह पे मैं लिखता हूं एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या बच गया बच्चों, जी अपॉन एल कॉस थीटा, यानी यहाँ से ओमेगा मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 9 में, इफ कैपिटल टी, अगर मैं कैपिटल टी को पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोल दूं बच्चों, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ द बॉब, अगर बॉब का कैपिटल टी जो है ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज में मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप सबने पढ़ा हुआ है दैट ओमेगा जो रहता है वो किसके बराबर रहता है, 2 पाई अपॉन टी के। और हमको ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया, ओमेगा का वैल्यू हमको मिला था अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा द होल अपॉन ऐसा। ठीक है, मेरे को टी निकालना है बच्चों, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी हो जाएगा 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम को अगला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट नंबर 9 था, तो पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 10 देख लीजिए बच्चों, इफ n इज फ्रीक्वेंसी, इफ n इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम,
अगर कोनिकल पेंडुलम का एन जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो रहता है वो क्या रहता है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड देयरफॉर हमारा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट 1/2 पाई √g/L cos थीटा। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आइए अब अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। आइए ना, हेडिंग है वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों, ठीक है। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बच्चों है ना 2 से 3 टॉपिक हो सकते हैं आपको जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। बट जो मेजर है वो है हमारा ये जो हमने अभी स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे ना, पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई भी पॉइंट मास अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक। अब इसमें 2 केसेस प्रिसाइजली अपने को पढ़ना होता है बच्चों, ठीक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये केस 1 रहता है, ठीक है, और इसका डेरिवेशन ही बोर्ड में नॉर्मली पूछते हैं। सो केस 1 क्या है स्टूडेंट्स, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। अब अगर मैं कोई मास टाई करूंगा किसी स्ट्रिंग के साथ में, तो क्वेश्चन क्या रहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड्स एट डिफरेंट लोकेशंस। अलग अलग लोकेशंस पे आपको मिनिमम स्पीड का ये डिराइव करना है इक्वेशन, ठीक है, ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, ठीक। ऑल्सो प्रूफ दैट, और हमको ये भी प्रूफ करना है दैट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम टेंशंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या रहता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से रहता है, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने ना पहले कुछ हेडिंग्स लिख दिए, तो पहले मैं आपको इसके ड्राइंग पे लेके चलता हूं बच्चों, फिर आके आपको थ्योरी समझाता हूं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इमेजिन करिए ये है ना आपका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, मैंने ये जो भी पॉइंट्स दिखाए हैं सारे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, और ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ठीक है। पॉइंट ए वाला जो है ये मेरा अपर मोस्ट पोजीशन है, पॉइंट बी वाला ये मेरा लोअर मोस्ट पोजीशन है, और पॉइंट सी और पॉइंट डी ये मेरे हॉरिजॉन्टल पोजीशंस हैं, या मिडवे पोजीशंस बोलते हैं इनको बच्चों, ठीक है। पॉइंट ओ मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेंटर हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट बी पे रहेगा, बी पे, तो उसका वेट नीचे एक्ट करेगा, पर इसकी टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में किधर ऊपर एक्ट करेगी, ऊपर की तरफ। तो पॉइंट बी पे जो टेंशन है टीबी वो ऊपर एक्ट कर रहा है, और वेट आपका एमजी नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कल को अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट दिखाना होगा तो बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, टीबी माइनस एम जी इज नथिंग बट एम VB² बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को पॉइंट ए पे लिखना हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए वेट भी जो है आपका सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, और आपका टेंशन एट ए जो है स्ट्रिंग में वो भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरे को रिजल्टेंट की बात करूं तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, इट इज एडिशन ऑफ बोथ टेंशन एंड वेट। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों की TA प्लस एम जी इज इक्वल टू MVA²/R, ठीक है बच्चों। पर अगर पॉइंट सी और पॉइंट डी पे आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है टेंशन खाली एक्ट कर रहा होगा, आपका वेट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका इम्पैक्ट कुछ सच होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन खाली देने वाला है, यहाँ पे पॉइंट सी या पॉइंट डी पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खाली टेंशन की वजह से रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। और ये मैंने आर्बिट्रेरी पोजीशंस बनाए हैं, ठीक है। आप हम जो यहाँ पे अपर पोजीशन, लोअर पोजीशन और मिडवे पोजीशन के लिए जो पढ़ेंगे वैसा ही कंसेप्ट आप आर्बिट्रेरी पोजीशंस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं फटाफट, फिर हम डेरिवेशंस पे आते हैं। देखिए जल्दी से मैंने क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में कंसीडर अ बॉब ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, ठीक है, और मैंने उसको एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। इसको हमने वर्टिकल सर्कल में वर्ल किया है ताकि वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, और स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करे, ठीक है। एट एनी पोजीशन ऑफ द बॉब, किसी भी पोजीशन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उस पे क्या है, एक तो वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा उसका टेंशन है, ठीक है, जो कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ। और ये हर सेकेंड चेंज होगा, हर पीरियडिकली ये चेंज होगा विथ टाइम एंड लोकेशन, ठीक है बच्चों। अब as the motion is non-uniform, the resultant of these two forces is not directed towards the center except at uppermost lowermost position, ठीक है, खाली uppermost और lowermost position पे वो center की तरफ है।
एट ऑल अदर पोजीशंस इसका पार्ट जो रहेगा इज टेंजेंशियल एंड इज यूज्ड टू चेंज द स्पीड, ठीक है, वो आपको मैंने आर्बिट्ररी पोजीशंस पे बताया था बच्चों। तो आज ये ड्राइंग के हिसाब से चलते हैं, एक एक पोजीशंस पे ध्यान देना बच्चों। अब अपर मोस्ट पोजीशन जो है जिसको अपन ने पोजीशन ए बोला हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला, बोथ वेट एंड टेंशन आर एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये दोनों मिलके हमको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए VA मेरा स्पीड है अपर मोस्ट पोजीशन पे, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं mg प्लस TA इज इक्वल टू mv स्क्वायर वाई आर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पॉइंट ए पे मिनिमम पॉसिबल स्पीड हो, तो यहाँ पे जो टेंशन होता है जिसको हम स्लैक टेंशन बोलते हैं, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया बच्चों तो ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूं, mg जो है दैट इज नथिंग बट mva स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, और इन दैट केस m और m तो कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। तो m और m अगर कैंसिल हो गए तो हमारे पास VA जो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, VA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट RG, ठीक है, VA हो जाएगा मेरा अंडर रूट RG, ठीक है। अब अगर VA अंडर रूट RG हो गया तो क्या मैं बोलूं कि यही मेरा मिनिमम स्पीड भी था। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, VA मिनिमम इज नथिंग बट VA and that is nothing but under root RG। तो मेरा मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट अपर मोस्ट पोजीशन क्या मिला बच्चों मेरे को, रूट RG, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया। आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब लोअर पोजीशन पे मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों, लोअर पोजीशन पे आपका टेंशन जो है वो ऊपर एक्ट कर रहा है और वेट जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, बराबर। तो देखिएगा बच्चों, मैंने लिखा अगर VB स्पीड है आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर VB स्पीड है आपका, अगर VB स्पीड है आपका बच्चों एट लोअर मोस्ट पोजीशन, तो मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड वेट, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, TB माइनस mg इज इक्वल टू mvv स्क्वायर अपॉन r। अब थोड़ा समझना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार आपको ड्राइंग में लेके चलता हूं बच्चों ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टूडेंट्स पॉइंट बी पे जाता है, देखिए यहां से अगर वो यहां जाता है स्टूडेंट्स, अगर यहां से वो यहां जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, अगर कोई ये पाथ से स्टूडेंट्स वहां जाता है, तो क्या होगा, जब वो पॉइंट ए पे था उसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना था बच्चों, यहां से यहां, अगर रेडियस r है तो ये 2r हो गया। इस पॉइंट पे उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और जब वो यहां से यहां जाएगा बच्चों, इसका इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, भाई एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज mg इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 2r। तो हम क्या लिख सकते हैं, mg इंटू 2r दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट a एंड काइनेटिक एनर्जी एट b का डिफरेंस। तो आपको पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है mg इंटू 2r दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट b माइनस काइनेटिक एनर्जी एट a, because kinetic energy at b will be greater than kinetic energy at a। अब आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो देखिए बच्चों मैंने यहां लिखा हुआ है, while going down from uppermost to lowermost point the vertical displacement is 2r from a to b and the motion is governed by gravity, hence the corresponding decrease in gravitational potential energy is converted into kinetic energy। तो हमने क्या लिखा है, mg into h is 2r दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर मैं बच्चों इसको ऐसे लिख पाया, देखिएगा ध्यान से, mg इंटू 2 और यहां से हाफ m जो है ना बच्चों मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए vv स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ये m और m कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और ये 2 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4rg, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। आई होप बच्चों इतना क्लियर है आपको। ध्यान से देखिए, तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया कि vb माइनस va स्क्वायर इज नथिंग बट, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 2 क्या था बच्चों, ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं आपको पीछे लेके चलता हूं।
ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो वी ए की वैल्यू किसके बराबर है, रूट आर जी के। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे रूट आर जी पुट किया तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर जी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं एक बार देख लीजिए, चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। 4rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आर जी। बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस आर जी। ठीक, इधर शिफ्ट करोगे तो ये 5rg, यानी कि हमको वी बी का जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, वी बी इज़ नथिंग बट वी बी मिनिमम, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 5rg अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया स्पीड का एट लोअर मोस्ट पोजीशन पॉइंट बी। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। तो पॉइंट बी पे हमारा जो लोअर मोस्ट पोजीशन का जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट 5rg। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, पॉइंट नंबर 8, उसमें मैंने क्या लिया है, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, सी या डी पे। तो मैंने आपको क्या समझाया था, सी और डी पे बच्चों खाली क्या रहता है, टेंशन रहता है। फोर्स ड्यू टू टेंशन इज ओनली फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एज वेट mg इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन। लेट vc बी द स्पीड एट पॉइंट सी। ठीक है, सो एट मिडवे पोजीशन व्हाइल गोइंग डाउन फ्रॉम सी टू बी। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं अपन आते हैं इसको करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर पॉइंट सी से कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे जाता है तो पॉइंट सी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mg इंटू हाइट कितना रहेगा, r। यानी मैं पॉइंट सी पे लिख सकता हूं mg इंटू आर अगेन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सी। आई होप बच्चों ये क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने वही पॉइंट एक बार लिखा है, देखिएगा बच्चों ध्यान से। The corresponding decrease in gravitational potential energy is converted into kinetic energy। ठीक है, while going from point C to point D। तो ये क्या हो जाएगा, mg into h, h is r is equal to half mvc square minus half mvc square। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ, mgr इज नथिंग बट हाफ m कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा vbc स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर। देखिए m और m तो कैंसिल हो गया। अगर मैं 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2rg इज नथिंग बट vb स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बट फ्रॉम इक्वेशन, अब इक्वेशन नंबर कौन सा था बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूं बच्चों। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन 5 से vv का वैल्यू किसके बराबर है, रूट 5rg के। सो बट फ्रॉम इक्वेशन 5 हम क्या लिख सकते हैं, 2rg इज इक्वल टू, ये तो हो गया vb का स्क्वायर दैट इज 5rg माइनस vc स्क्वायर। इधर शिफ्ट करो, vc स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 5rg माइनस 2rg यानी कि 3rg, एंड देयरफॉर vc जो है वो हो जाएगा vc मिनिमम, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3rg के। ठीक है, और यही वैल्यू जो रहता है वो vd के बराबर भी रहता है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी विल रिमेन सेम, एंड इट इज नथिंग बट बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3rg। आई होप बच्चों इतना क्लियर है। हम इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों। ये तो हो गया स्पीड का बच्चों। कभी कभी क्या होता है, टीचर जो है ना वो डिफरेंस इन टेंशन भी बोलते हैं कैलकुलेट करने। ठीक है, तो अगर डिफरेंस इन टेंशन की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था बच्चों, एक बार देख लीजिए, आपको मैं पीछे लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, हम एक बार देख लेंगे। ये क्या था, देखिए mg प्लस टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, mg प्लस टी जो है वो किसके बराबर था, देखिए mg प्लस टी ये था हमारा mva स्क्वायर अपॉन r के। ठीक है, और बच्चों ध्यान से देखिए इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 एक बार देखेंगे बच्चों सब लोग, ये था tb माइनस एम जी इज इक्वल टू mvv स्क्वायर अपॉन r। तो ये भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, tb माइनस एम जी, tb माइनस एम जी, ये भी था हमारा mvb स्क्वायर अपॉन r, और ये था आपका mva स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, ये साइन प्लस हो गया, ये साइन माइनस हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या बचेगा, देखिएगा बच्चों ध्यान से, जब मैं डिफरेंस करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव है। तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए,
ये हो जाएगा mg प्लस mg इज 2mg प्लस ये हो जाएगा TA माइनस TB। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू m, देखिएगा दोनों इक्वेशन जो ऊपर और नीचे हैं ये हो जाएंगे mVA स्क्वायर अपॉन r माइनस mVB स्क्वायर अपॉन r। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूं, देखो बच्चों ध्यान से, मैं यहां पे m अपॉन r, हमको TB माइनस TA निकालना है। आप सबको पता है टेंशन एट B इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेंशन एट A, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखना एक बार, मैं लिखता हूँ इसको ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 2mg माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा TB माइनस TA। ठीक है बच्चों, और यहाँ से m अपॉन r अगर अपन कॉमन ले लेते हैं, माइनस m अपॉन r कॉमन ले लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा VB स्क्वायर माइनस VA द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एट B इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट A। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, VBA स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर बच्चों ये हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए कहाँ निकाला था हमने, इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 4 में हमको क्या मिला है, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4RG। तो ये हम कितना लिख लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वैल्यूज यहाँ पे बच्चों। तो ये हमको मिल जाएगा 2mg माइनस ऑफ TB माइनस TA दैट इज इक्वल टू माइनस m अपॉन r इंटू 4RG। तो ये माइनस इधर रखता हूँ, माइनस TB माइनस TA, ये ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा आपका माइनस 4mg, और इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2mg की माइनस TB माइनस TA। ठीक है, इन ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस 6mg। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास TB माइनस TA का जो वैल्यू है वो बच्चों आ जाएगा 6mg। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशंस बच्चों। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो डिफरेंस बिटवीन दी एक्सट्रीम टेंशन जो है बच्चों TB माइनस TA, उसका वैल्यू कितना होता है, 6mg। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों। अब कभी कभी क्या होता है ना बच्चों की हॉरिजॉन्टल पोजीशन और आपका पॉइंट A और पॉइंट C, या तो पॉइंट A और पॉइंट D के बीच में भी टीचर्स पूछते हैं। ठीक है, एट पॉइंट C मैंने क्या बोला, टेंशन जो है वो खाली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। और बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, इक्वेशन 1 हमारा कितना था, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 हमारा था mg प्लस TA। ध्यान से देखिएगा बच्चों, mg प्लस TA, मैं लिखता हूँ एक बार, mg प्लस TA जो था वो क्या था, mVA स्क्वायर अपॉन r बच्चों। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज थी मेरे, और मुझे पता है कि वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 7 बोलता हूँ बच्चों, और इसको इक्वेशन 8 बोलता हूँ बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ बच्चों, इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 8 कर लेता हूँ बच्चों। ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या मिलेगा, एक बार देख लीजिए बच्चों ध्यान से। हम लिख सकते हैं TC माइनस mg माइनस TA, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा mVC स्क्वायर अपॉन r माइनस mVA स्क्वायर अपॉन r बच्चों। ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा TC माइनस mg माइनस TA इज नथिंग बट, यहाँ से m अपॉन r कॉमन ले लीजिए, VC स्क्वायर बच्चों, वेलोसिटी एट C कितना था, √3RG, तो स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3RG, माइनस वेलोसिटी एट A कितना था, √RG, स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा RG। तो ये हो गया मेरे पास बच्चों TC माइनस mg माइनस TA इज नथिंग बट m अपॉन r इन टू 2RG। देखिए r और r कैंसिल हो गया बच्चों, वो कितना हो जाएगा, TC माइनस TA, ये बच्चों हो जाएगा मेरा, ये है 2mg, और ये माइनस mg इधर आएगा तो हो गया प्लस mg। यानी बच्चों टेंशन एट C माइनस टेंशन एट A किसके बराबर हो गया, 3mg के, और यही किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन एट D माइनस टेंशन एट A के भी बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक जो आपका क्वेश्चन होता है वो मैंने बताया स्पीड के ऊपर होता है, कि आप मिनिमम स्पीड्स तीनों पोजीशंस पे आपको बताना पड़ता है। या तो आपको डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछ सकते हैं, या तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते टाइम पे ये सारे क्वेश्चंस के वेरिएशंस को आप प्लॉट करिएगा। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं बच्चों।
अब केस 2 जो है ना बच्चों, पहला वाला जो केस था उसमें क्या था कि हमने मास टाइड किया था स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसमें जो मास हम टाई करते हैं वो एक रॉड को टाई करते हैं, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने इसमें क्या किया, मास जो है हमने बॉब जो है आपका उसको हमने कनेक्ट किया किसी रॉड से, ठीक है, और उसको वॉल किया वर्टिकल सर्कल में। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों ना रॉड और स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग जो रहता है इट नीड्स सम टेंशन एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स में उसको टेंशन चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, इंक्लूडिंग अपर मोस्ट पॉइंट। लेकिन जो मास टाइड टू अ रॉड रहता है ना उसको अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन नहीं चाहिए रहेगा, ठीक। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा वहां पे, देखो ध्यान से, आपका मास टाइड टू अ रॉड डज नॉट नीड टेंशन एट एनी पॉइंट। तो अगर उसको टेंशन नहीं मांगता है तो उसका बच्चों देखिए ध्यान से, जैसा हमने पिछला डेरिवेशन किया उसी के बेसिस पे मैं सिमिलरली बोल के बता रहा हूं बच्चों आपको। लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो उसका स्पीड होता है बच्चों, कब, जब मास टाइड टू अ रॉड रहता है। ये याद रखिएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स करते टाइम पे इंपॉर्टेंट है। जब मास टाइड टू अ रॉड का क्वेश्चन होगा बच्चों तो उसमें लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए जो हम स्पीड लेंगे वो हम क्या लेंगे, 2√rg। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए जो मिनिमम स्पीड होगा बच्चों वो हम क्या लेंगे, √2rg, ठीक है। और आपका डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन लोअर मोस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट वो वही रहेगा जो मास टाइड टू अ स्ट्रिंग था। इसकी वैल्यू भी अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी बच्चों कितनी आती है, 6 mg, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये ध्यान रखने में आसानी होगी, ठीक है। आइए बच्चों, अब ये जो टॉपिक है बच्चों ये ऑलरेडी है ना आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से निकाल दिया गया है, तो मैं इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लूंगा। अगर आपको स्टडी करना होगा आप एक बार देख लीजिएगा, जो बच्चे स्किप करना चाहते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। ये टॉपिक क्या है बच्चों, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि ये एक व्हीकल है और ये कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है, इसके ऊपर ये मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या सप्लाई करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमको रिक्वायर्ड है, ठीक है बच्चों। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे देखिए बच्चों ये थियरी आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा ये जो है रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट mg माइनस n, ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, n जो है ये खाली क्या रहता है, इंडिकेशन ऑफ कांटेक्ट। तो फॉर जस्ट मेंटेनिंग कांटेक्ट हम नॉर्मल रिएक्शन को 0 ले सकते हैं। तो अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन को 0 एज्यूम कर लिया तो मेरा जो अपर लिमिट होगा वेलोसिटी का, जिसको हम vmax भी बोल सकते हैं बच्चों, वो vmax या v कितना हो जाएगा, अगर n 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं mg = mvmax²/r। देखिए लिखा मैंने, m और m कैंसिल हो गया, यहाँ से vmax जो है हमको वो मिल जाएगा √rg, ठीक है बच्चों। तो ये मैक्सिमम स्पीड होता है कॉन्वेक्स ओवरब्रिज के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर बच्चों पसंद आया, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।